हेलो एवरीवन, आज है 19 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। 465 रुपये का शेयर है, 1% का फॉल है। जबकि आज बाजार में गिरावट अगर आप देखो तो ज़्यादा थी। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में गिरावट कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। और आईटीसी की जहाँ तक अगर हम बात करें तो यहाँ पर हालांकि आज हल्की सी गिरावट है। एक महीने में ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है। और बहुत जल्दी आईटीसी का जो शेयर है उसमें से उनका जो होटल बिजनेस है आईटीसी होटल्स वो अलग होने वाला है। तो बात करेंगे उसके बारे में, पूरी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे, बातचीत करेंगे उन सबको लेकर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 465 रुपये का शेयर है आईटीसी का, और एक महीने में जहां था वहीं पर आ गया। इस बीच 455 का लो रहा है और तकरीबन 480 के आसपास का हाई भी इसने बनाया था। और एक साल की अगर हम बात करें सिर्फ 2% का ही ग्रोथ है। लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली 419 रुपये से, और ऐसी तेज़ी थी कि ये 522 पे गया। उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार गिरावट दिखा रहा है। बीच बीच में अटेम्प्ट पे करा, फिर भी ये गिरता हुआ नजर आया। और जो अनाउंसमेंट थी यहाँ पर डीमर्जर को लेकर भी, उसके चलते भी कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आई। लेकिन अच्छी बात यह है कि भले ही तेज़ी ना आई हो लेकिन गिरावट नहीं आई है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले एक हफ्ते में उसके चलते गिरावट नहीं है। जबकि पिछले 3-4 दिन में बाजार में गिरावट बहुत ज़्यादा रही, लेकिन यहाँ पर वो गिरावट देखने को नहीं मिली। क्योंकि भैया डीमर्जर का, बोनस का, यहाँ पर डीमर्जर कह लो, उसका चर्चा यहाँ पर चला है। और जहाँ तक डीमर्जर की अगर हम बात करने जाए तो भाई साहब बहुत जल्दी डीमर्जर यहाँ पर होने वाला है। और जो डीमर्जर जो डिसीजन यहाँ पर आया था, जो डिसीजन अभी आया था वो 17 दिसंबर को आया था पब्लिक के लिए। तो देखा जाए तो गिरावट ना आने की वजह भी ये है कि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से जहाँ बाजार में गिरावट थी, आईटीसी में गिरावट नहीं आई। क्योंकि भैया डीमर्जर का जो डिसीजन आया था वो 17 दिसंबर को था, 2 दिन पहले का था यहाँ पर। हालांकि आईटीसी के जो इन्वेस्टर थे ये एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि भैया बहुत जल्दी डीमर्जर होने वाला है। और डीमर्जर की जो डेट यहाँ पर आई है, वो अनाउंसमेंट टू डीमर्जर इस होटल बिजनेस इज सेट टू टेक इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2025। तो 1 जनवरी 2025 को डीमर्जर अलग हो जाएगा। आईटीसी का जो होटल बिजनेस है वो आईटीसी में से अलग हो जाएगा। और यहाँ पर रेशियो क्या है, तो यहाँ पर अगर रेशियो अगर आप देखो तो आईटीसी शेयर होल्डर विल रिसीव 1 शेयर ऑफ आईटीसी होटल फॉर एवरी 10 शेयर ऑफ द आईटीसी। मतलब आईटीसी के जितने शेयर आपके पास है उस हिसाब से रेशियो है। तो यहाँ पर 10 शेयर पे 1 शेयर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आईटीसी लिमिटेड के 100 शेयर है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको आईटीसी होटल्स के 10 शेयर मिलेंगे। हालांकि उस तरीके से प्राइस भी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस दिन जिस दिन आईटीसी होटल का शेयर लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, आईटीसी लिमिटेड के शेयर में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। और ये गिरावट उतनी होगी जितनी जिस प्राइस पे, जिस रेशियो पे वो शेयर आपको ट्रेड करता उस दिन नजर आएगा। तो ये बड़ी बात है, सेपरेशन ये हो रहा है। और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स 2024 जून में ये जब प्रपोजल आया था तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इसको मिला था। यहाँ पर अगर तो 99.6% का भैया यहाँ पर प्रपोजल को जो सपोर्ट किया था पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। तो एक अच्छी सी बात है यहाँ पर कि डीमर्जर यहाँ पर हो रहा है। इसमें अगर आप देखो तो कुछ चीज़ें भी है कि आफ्टर द डीमर्जर आईटीसी विल रिटेन 40% ऑफ स्टेक इन आईटीसी होटल। तो 40% का जो स्टेक होगा वो आईटीसी के पास होगा इस इनके आईटीसी होटल बिजनेस, और बाकी का 60% जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा शेयर होल्डर्स में। तो ये भी अच्छी बात है। यहाँ पर अगर देखो तो कंपनीज हैव आल्सो सेट 6 जनवरी 2025 एज द रिकॉर्ड डेट to determine eligible shareholder for the equity distribution. Additionally, ITC hotels will pay a nominee royalty fees to ITC for the continued uses of its brand name. तो जाहिर सी बात है रॉयल्टी फीस जाती रहेगी इन आईटीसी के पास। तो ये चीज़ भी है। तो बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर। अब देखो आईटीसी के अंदर अगर देखो तो बिजनेस बहुत सारे हैं। यहाँ पर इनका एफएमसीजी का एक मेन बिजनेस, हालांकि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो एफएमसीजी से ज़्यादा इनका टोबैको का बिजनेस, जो 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 सिगरेट वगैरह का है वो इनका बिजनेस है। एफएमसीजी एक बहुत तेज़ी से ग्रो करा है पिछले कुछ सालों में। होटल बिजनेस भी है जो कि अलग होने वाला है। एग्री बिजनेस भी है इनका। पेपर बोर्ड एंड स्पेशलिटी पेपर्स का भी इनका बिजनेस है। आईटी का भी बिजनेस है इनका। पैकेजिंग का भी इनका बिजनेस है। तो कई सारे बिजनेस है यहाँ पर। इनमें से एक बिजनेस होटल का जो है वो अलग होने वाला है। तो फ्यूचर में हो सकता है कि इनका आईटी बिजनेस भी अलग हो जाए, पेपर बोर्ड और पैकेजिंग का भी बिजनेस इनका अलग हो जाए। ये होगा, हालांकि ये बहुत लंबी बात है, बहुत लंबे टाइम की बात है ये।
लेकिन हाँ, धीरे धीरे अगर डीमर्जर को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छी तरीके से चीज़ें बेहतर होगी, तो ये चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती है कि इनका एफएमसीजी का भी बिजनेस फ्यूचर में अलग हो, इनका एग्री का भी हो, इनका पेपर का भी हो, इनका पैकेजिंग का भी हो। अगेन ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है, जब होगा तब होगा। इनका अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट बहुत सारी है, बहुत सारे। आपने नाम सुने होंगे इनके, जैसे कि आशीर्वाद देख लो, सनफिश कह लो, ठीक है। सनफिश के भैया आपको अलग अलग तरह के बिस्किट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, कुकीज़ वगैरह देखने को मिलेगी, केक देखने को मिलेगी, बिंगो चिप्स वगैरह आप देख लो, वो भी है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारी और प्रोडक्ट भी आ रही है। रेडी टू कुक की बात करो, इंस्टेंट नूडल्स की बात करो, पास्ता की बात करो, जूस बेवरेज की बात करो, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। गम की बात करो, चॉकलेट्स की बात करने जाए, और इवन अगर आप देखोगे तो सनरीज जो इन्होंने हाल फिलहाल में इन्होंने अक्वायर किया था, सनराइज़ को इन्होंने अक्वायर किया था, तो ये भी है, जो मसाले वगैरह की जो ब्रांड है वो भी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी जो पर्सनल केयर हेल्थ की जो चीज़ें हैं वो भी देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगी, वो इसी के अंडर में है। सेवलॉन से लेकर, क्लासमेट से लेकर, पेपर क्राफ्ट से लेकर, मैच बॉक्स तक कंपनी के अंदर ब्रांड्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनके एफएमसीजी वाले सेगमेंट में ही, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें यहाँ पर बेहतर। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में अगर हम बात करें आईटीसी के, तो 28 का पी है, जो कि सस्ता है सेक्टर पी 50 के मुकाबले। और जहाँ तक फाइनेंशियल्स की बात करें तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रहे पिछले कुछ क्वार्टरों में। लास्ट क्वार्टर में हालांकि रेवेन्यू बहुत अच्छा था, 21,360 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे, लेकिन प्रॉफिट कम हो गया, 4,990 करोड़ रहा। जबकि इससे पहले की क्वार्टर में रेवेन्यू मतलब कम थे, लेकिन प्रॉफिट 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा के थे। तो ये मार्जिन पे थोड़ा सा दबाव यहाँ पर ज़रूर बन रहा है, ऐसा आप यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि चीज़ें हो अच्छी इनके लिए। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड है उनके पास 12.76% का स्टेक है, जो पहले 11.93% का था, मतलब खरीदारी करी सितंबर क्वार्टर में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो पहले 32.09% पे थे, वो 31.84 पर हल्की सी बिकवाली करी। एफ आई से हल्की सी खरीदारी यहाँ पर जरूर करी है, 40.47% से वो 40.54 पर आया है। रिटेल और अदर्स की अगर हम बात तो उन्होंने बिकवाली करी हुई है, 15.51% से वो घटकर यहाँ पर 14.87% पर आ चुके हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो शेयरहोल्डिंग पैटर्न अच्छा है, बुरा नहीं है यहाँ पर। और जहाँ तक आईटीसी के बारे में देखिए, कंपनी मेरे हिसाब से बेहतरीन है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ग्राफ देखोगे तो एटलीस्ट अच्छी बात यह है कि जहाँ पिछले 3-4 दिनों में गिरावट थी बाजार में, यहाँ पर वो गिरावट नहीं आई। रीज़न ये था कि भैया आईटीसी लिमिटेड में से आईटीसी होटल अलग होने को लेकर जो खबर आई, उसने कहीं ना कहीं इनको बचा लिया, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात रही इनके लिए। और देखो, मैं यही कहूँगा आपसे कि आने वाले टाइम में इस कंपनी के अंडर में बहुत सारा बिजनेस, अभी भी इनका जो मेन रेवेन्यू सोर्स कह लो वो इनका एफएमसीजी तो है, लेकिन इसके अलावा देखो तो इनका टोबैको वाला प्रोडक्ट है, सिगरेट वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब बजट आता है तो इनके ऊपर टैक्सेशन ज़्यादा लगता है, तो वो चीज़ भी देखना इंटरेस्टिंग होगी कि इस बजट में वहाँ पर क्या होगा। अगर वहाँ पर सिगरेट और टोबैको वाले प्रोडक्ट पर अगर टैक्स ज़्यादा लगता नज़र आएगा, उस अगर वैसी खबर आएगी, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, इसके ऊपर भी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आईटीसी होटल मुझे अच्छा लग रहा है बिजनेस, ठीक है। देखते हैं जब वो लिस्ट होगा किस प्राइस पे होगा, जिसके पास मेरे हिसाब से है। तो अगेन देखो यार, लिस्ट होने तक तो मेरे हिसाब से बैठे रहो यहाँ पर, और आपको जो डीमर्जर का शेयर है वो तो मतलब यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आएगा ही आएगा। तो अगेन नज़र रखिए इसके ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल अगर पहले बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।